धन्यवाद। सतवीर को लाल सलाम, सतवीर को लाल सलाम। चर्चा न करते हुए आज देश के सामने बहुत चुनौती। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बंगाल की छात्र नेत्री और स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट था। इसमें नारे लग रहे थे, कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। लाल किले पर लाल निशान, चाहता है मजदूर किसान, समाजवाद जिंदाबाद। जब दुनिया में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद की पॉलिसीज नंगी हो रही है, उससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, अपने देश में भी बढ़ रही है। 1% लोग जिनके पास देश की कुल पूंजी का 40% से ज्यादा है, 1%, बाकी 99% पे उसमें भी एक हिस्सा ऐसा है जिसका कुछ जुगाड़ है, उसके पास भी, लेकिन बड़ा हिस्सा जनता का, गरीबी का, वो नीचे है। तो ये अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। रोजगार पे हमला हो रहा है, जनता के अधिकारों पे हमला हो रहा है, मजदूरों के ट्रेड राइट पे हमला हो रहा है। अभी जिस प्रकार के लेबर लॉस जो हमने बड़े संघर्ष से हिंदुस्तान की जंगे आजादी में मजदूर वर्ग में साम्राज्यवाद से लड़ते हुए, उस समय की ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए मजदूरों की ट्रेड का अधिकार, जिसके तहत आपकी यूनियन रजिस्टर्ड है, ट्रेड एक्ट 1926 में बना, यह अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार अंग्रेजों से लड़ते हुए भारतीय मजदूर वर्ग ने हासिल किया था। आज उस यूनियन को रजिस्टर करने के सवाल पे बहुत ऐसी पेचीदगी लाई जा रही है, यूनियनों को डी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। ऐसा हमला, हमारा जो 8 घंटे की ड्यूटी का राइट, जब दुनिया में कोई कानून नहीं थे, कोई ड्यूटी के घंटे तय नहीं थे, सुबह उठ के मजदूर जाता था, रात के अंधेरे में दिन छपने के बाद आता था, कोई घंटे तय नहीं थे। मजदूरों ने संघर्ष किया दुनिया में, शिकागो से लड़ाई उठी और पूरी दुनिया की लड़ाई बनी, और मई दिवस आज दुनिया का मजदूर मनाता है। किस लिए? कि 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। आज की सरकार उसको बदलना चाहती है, फैक्ट्री एक्ट को बदलना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बदलना चाहती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को बदलना चाहती है, और 4 लेबर कोड बना के कोई सुरक्षा के नियमों की गारंटी नहीं, कोई मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन अधिनियम है। मजदूरों ने 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम बनवाया, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बनवाया। अगर किसी मजदूर का वेतन ना मिले तो पेमेंट वेजेज एक्ट बना। आज क्या हो रहा है? हरियाणा में 10 साल से पहले मिनिमम वेज 5 साल के अंदर रिवाइज होता था। एक वक्त था अपने हरियाणा में बहुत कम मिनिमम वेज था। एक लड़ाई ने सीआईटी में सारी ट्रेडों को जोड़ा, बड़ा संघर्ष किया, 3 दिन की हड़ताल के पोस्टर लगे, तैयारी हो गई। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे 89 के अंदर पिपली राज टाउन में चौधरी देवीलाल ने मीटिंग बुलाई। भाई छोड़ो, क्या चाहिए करना? माजी मारा मिनिमम वेज रिवाइज करो। क्या मांग? माजी 1200 की मांग, उसमें 1200 की थी। यही अपने यहाँ प्रोग्राम क्या था, हमने कॉमरेड सोलंकी आए थे, उस समय 1200 की मांग उठाई थी। देवला बोला 1800 तो घने हैं, छोड़ो। बोला न्यू बताओ देश में सबसे ऊपर ला मिनिमम वेज कहा है? हमने कहा अपने ले रखे थे हमने सारे। मगर दिल्ली का मिनिमम वेज 700 है, उस टाइम अपने यहाँ 650 था। देवलाल ने बोला भाई छोड़ो, नो करो, ये लो 800 और देवीलाल और मारो दस्तखत, मालिकों के थे हमारे दस्तखत में 800 रुपए मिनिमम वेज दिल्ली से ऊपर था। अब दिल्ली का मिनिमम वेज कितना है? दिल्ली का मिनिमम वेज 18,600 से ऊपर है। हरियाणा का मिनिमम वेज कितना है? 11,200 है। सीआईटी ने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, डेलीगेशन मिलने
के लिए लेबर कमिश्नर से मीटिंग हुई, मात्र जो मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड बनाया है उसमें सारी ट्रेनिंगों की आपने तो एक बीएमएस के कुछ दलालों के नाम रखे, ऐसे थोड़ा चलता है मिनिमम वेज का बोर्ड। बोला क्या करें मां, सारी ट्रेनिंगों के प्रतिनिधि लो, सबके राय लो। उसके बाद उन्होंने हमसे मीटिंग रखी, हमारी मीटिंग हुई और उसके बाद एक प्रक्रिया चली। आज पूरे राज्य में एरिया वाइज मिनिमम वेज सलाहकार एक समिति बनाई है और एक बटाव 2 के लिए बनाई है। उन पे 3 नहीं, 11,000 में कम नहीं, 26,000 से कम नहीं, ये नारा उठ रहा। साथ ही एक नारा उठ रहा है, आज निजीकरण का, ठेकेदारी का निंदा नाच चल रहा है। तमाम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, ठेकेदारी का निंदा नाच चल रहा है। उसकी आड़ में फिक्स टर्म योजना लाई जा रही है कि किसी इंडस्ट्री में कोई वर्कर लगेगा, 2 साल की फिक्स टर्म होगी, 5 साल की होगी, 3 साल की होगी। तो उसमें क्या है, 2 साल की टर्म पूरी, आपकी छुट्टी। जब स्थायी काम है, स्थायी रोजगार है, समान काम है, तो समान वेतन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लड़ाई है साथियों, इसको CITU मजबूती के साथ उठा रही है और 9 तारीख की ऐतिहासिक हड़ताल करके आप सबने एक नया इतिहास रचा है। उसके लिए मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ये संघर्ष है। आज रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। नौजवानों को काम नहीं, रोजगार नहीं। ये सरकार नारे बड़े बड़े देती है, पूरे समाज को बांट दिया जात धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। आज पूरे देश में बांग्लादेशी के नाम पे जितने बांग्ला भाषी हैं, विशेष समुदाय के लोग, उन पर उत्पीड़न हो रहा है। थाना में ले जाया जाता है, सेंटर बना रखे, पूरे गुड़गांव में हजारों लोगों को ले, एक भी उसमें बांग्लादेशी नहीं मिला। पानी में डूब गया मराई। रोहतक में हम गए कई जगह पर कॉलोनियों में, आसाम के मजदूर, उनके साथ जातियां की गई। हमने उठाया ये मुद्दा। 8 तारीख को मैं बधाई देता हूं, CPIM के नेता यहाँ पे थे। 8 अगस्त को थ्रू आउट कंट्री, पूरे देश भर में इसको एक आवाज दी है, वापस ने लाल झंडे में साथियों हम बधाई देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यही नहीं, आज वोट, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है। यह सरकार SIR के नाम पे, पुनर्निरीक्षण के नाम पे, अब बिहार में चुनाव हुआ, 65 लाख वोट काट दिए, 65 लाख। क्या डेमोक्रेसी बच गई? जब आपको वोट का अधिकार नहीं बचेगा तो बचेगा क्या? यह सवाल भी प्रमुख था। और बिजली के निजीकरण का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मसला है। आज बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। जो मुनाफे में थी चंडीगढ़ जैसी टेरिटरी की, उसको बेच दिया। 100 करोड़ से ज्यादा चुनावी बॉन्ड में चंदा ले लिया इन्होंने। यह एक स्थिति है। अब वो क्या करें, स्मार्ट मीटर लगाएंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे। प्राइवेट कंपनीज का दबाव है। हमारे यहाँ उत्पादन पहले थर्मल पावर में होता था, फरीदाबाद के थर्मल पावर में होता था, पानीपत के होता था। आज धीरे धीरे सब बंद कर दिए। ज्यादातर प्रोडक्शन अडानी की है। वो चाहते हैं बिजली देंगे, लेकिन किस दाम देंगे? सुबह क्या रेट होगा, दोपहर का क्या होगा, रात को पीक टाइम के ऊपर बिजली का जब सही इस्तेमाल होता है उस समय का वो कह रहे 100 रुपए करो, इन्होंने कहा 50 करेंगे। एक बार स्मार्ट मीटर लगाएंगे और फिर उसके बाद आप देखिए हरियाणा में बिजली के दाम बढ़ा दिए। सब टाइप के बिजली के बिल नहीं आ रहे थे,
इतना बिजली के टल्लू आ रहे थे, सब यह हालत बन रही थी। तो ये स्थिति खड़ी है। इसलिए बिजली के निजीकरण की लड़ाई अकेले बिजली कर्मचारी इंजीनियर की नहीं है, ये पूरे किसान की, पूरे ये समाज की का हर क्षेत्र पे CITU विरोध करेगी और सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये एक संघर्ष। यही आज रोजगार की जो बात है, जिस पे मैंने कहा, रेल, बैंक, बीमा, पोस्टल, रेलवे, आपका टेलीकॉम, LIC, सेंटर के जितने विभाग हैं, जितने पब्लिक सेक्टर हैं, उनमें 50 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े। CITU कहती है 50 लाख पद बढ़ाओ, नौजवानों को काम दो। वो ऐसा नहीं कर रहे। इसी प्रकार हरियाणा में, राज्यों में लाखों पद खाली पड़े। हरियाणा के अंदर 4 लाख से ऊपर पद खाली पड़े। हम कह रहे 4 लाख स्थायी पद भर्ती करो। जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो MRHM के कर्मचारी, सबको पक्का करो। 4 लाख भर्ती करोगे तो 20% वालों को भी मिलेगा, 27 वालों को भी मिलेगा, 3% फौजी का विकलांग को भी मिलेगा। इसके अलावा बाकी जर्नल को भी, चाहे वो और ग्राजुएट है, उनको भी मिलेगा। ये क्या कर रहे? सबका रोजगार खा रहे, किसी को रोजगार नहीं दे रहे, जनता को लड़ा रहे। आज पूरा जात गैर जात के नाम पे, पिछड़े अगले के नाम पे, फिर दलित में भी ये वाल्मीकि है, ये धानक है, ये चमार। ठीक है, न्याय की बात के ऊपर हमने हमेशा आवाज उठाई है, चलो एक हिस्से को कम मिलना चाहिए, लेकिन ये तो सबका खुश रहे। 4 लाख पद बढ़ो तो 80,000 रोजगार बनते अकेले दलित के, 1 लाख से ऊपर बनते बैकवर्ड के। उसमें आ गया कुम्हार भी, उसमें आ गया सैनी भी, उसमें आ गया यादव भी, उसके अंदर आ गया जांगड़ा भी, छिपी भी, और सारी बिरादरियां आ गई। 1 लाख से ऊपर को भी मिले, बाकियों को भी मिले। वो देना नहीं चाहते। जनता को भरो पे 10 लाडू हैं, 10 खड़िए हैं, सब में दे दे, एक भंडार देगा। ये क्या करे? 2 लाडू तो फेंक दिए 8 में, और बाकी दो को दे दिए 8। इसको समझना होगा। इसलिए CITU कहती है जात धर्म गोपनाथ से ऊपर उठकर आज वर्गीय राजनीति, मजदूर वर्ग की राजनीति क्या है हमने देखा, हमने समझा। CITU की स्थापना किस आधार पर हुई? 1970 में 30 मई को, सौभाग्य से मुझे भी 30 मई 1978 को हास्य मिल में झंडा फहराया था, अपने हास्य के मिल में। 30 मई 1970 को CITU की स्थापना हुई। नारा क्या था? मजदूर वर्ग की एकता और संघर्ष, तमाम तरह से शोषण की मुक्ति और एक समाजवाद के लक्ष्य को लेकर CITU आगे बढ़ी, और आज CITU देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। इसलिए साथियों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। लाल झंडा हम उठाते हैं, सब उठाते हैं, लेकिन लाल झंडे की राजनीति क्या है, इसको भी समझना जरूरी। आज देश में, दुनिया में विकल्प कौन है? अगर लाल झंडा मजबूत होगा, वाम पक्ष मजबूत होगा, जनवादी आंदोलन मजबूत होगा, तो आज देश एक नया विकल्प चाहता है। कांग्रेस की सत्ता भी हमने देखी है, कांग्रेस के रूल भी देखे हमने, क्या क्या किया, लड़े हम। आज मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। जब आशाओं की यूनियन बनाई, जब हम दिल्ली गए, 7 आदमी थे मेरे साथ, मैं सीटों का जन सकती थी। क्या कहा ने? मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरा खाली पेट पड़ा, मैं सीटों से बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, आपकी छोरी है, हरियाणा की बेटी है, सुन तो ले। जब बात आई तो क्या कहा? बोला तू कौन है? मैं कामड़ सतबीर सिंह महात्मा हरियाणा, तेरे से कोई बात नहीं करूंगा। और लड़कियों से क्या कहा? चुटकी बजा के करा। क्या नाम है तेरा? प्रवेश। तेरा नाम क्या है? सुरेखा। क्या करती है? जूनियर की तरफ से। और क्या करती है? ये काम करो। 7 लड़के चुटकी बजा दी। क्या दोबारा महिलाओं के प्रति नीतियों के स्वार्थ पर कांग्रेस बीजेपी एक है, लेकिन एक बात के अंतर को समझना होगा। ये लाल झंडा ये चाहता है भारत में भी लाल झंडे की स्वतंत्र ताकत मजबूत हो, साथ में वाम पक्ष की एकता हो, और जितनी क्षेत्रीय लोकतांत्रिक पार्टियां साथ मिले, और साथ ही साथ जो सांप्रदायिकता की राजनीति है,
जो नफरत की राजनीति है, जो भाई भाई को जय करने की, उसके खिलाफ लड़ाई में तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करो। और ये काम और कोई नहीं कर सकता, लाल झंडा ही कर सकता है साथियों। एक मैदान देश के अंदर आइए। ये कार्ल मार्क्स ने लिखा, अपने घोषणा पत्र में लिखा। लेनिन ने व्यवहार में रूस के अंदर करके दिखाया। मजदूर वर्ग जब अपना झंडा उठाता है, गांव के गरीब किसान, खेत मजदूर, भूमिहार सबको साथ लेता है और एक बड़ी ताकत उभरती है। उसी से इनकलाब पैदा होता है साथियों। इसलिए पूरे देश के स्तर पे मजदूरों किसानों की एकता, CITU की एकता, तमाम ट्रेडों की एकता कौन बना रहा है? बाकी तो नाम के हवे हैं। जब नौ की हड़ताल थी, ठाके देख लो लाल झंडे कितने थे, बाकी के था। जब किसान लड़ रहा था तो कौन खड़ा था? CITU थी, हमारे साथी थे, हम थे, सब थे। गुड़गांव जैसी जगह पे नाम लेने वाले नहीं किसानों का जमीनें बिकी हुई है। मेरी आशा वर्कर, मेरी मिड डे मील, मेरी आंगनबाड़ी, मेरे सफाई मजदूर, मेरे साथ शेखा के साथ सुखबीर भी वहां था। हम क्या लोग गिरफ्तार हुए किसान आंदोलन में, गुड़गांव जैसी जगह पे मोर्चा लगा। इसलिए इतिहास ये कह रहा है, रूस के मजदूरों ने लाल झंडा उठाया, किसानों को साथ लिया। 1917 में महान अक्टूबर क्रांति की मांगने वाले कब तक रहेंगे? यू दे दो जी, यू दे दो जी, इतना काटो जी, उसने लिया जी। सारे राज बना के देख लिए, ढांचे भी देख लिए, लेकिन बीजेपी का राज सबसे अलग तरह का। इसलिए इस सत्ता को उखाड़ना, इसको देश से हटाना, ये मजदूर वर्ग का पहला कर्तव्य है। उस कर्तव्य को समझते हुए आओ हम लाल झंडे की ताकत को बढ़ाएंगे और देश में एक नया इंकलाब करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप CITU को बढ़ाइए, सीटों बढ़ेगी, लाल झंडा बढ़ेगा, देश में कुल मजदूर की मुक्ति की लड़ाई आगे बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, क्रांतिकारी सलाम करते हुए, जय जनता जय संघर्ष।